नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे पहलगाम हमले का जो रिजल्ट आएगा उसमें इमरान खान जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे, पूर्व में क्रिकेट प्लेयर रहे, हमारे सिद्धू साहब के अच्छे मित्र रहे, वो जेल में बंद हैं। और ये भारत को वो चेता रहे हैं कि अगर भारत ने दुस्साहस किया तो परमाणु टकराव बिंदु का उन्होंने उल्लेख किया। तो इमरान साहब, सबसे पहले तो मैं आपको, जब आप इस तरह की बातचीत कर रहे हैं, जबकि भारत के आपके साथ संबंध बहुत अच्छे रहे और जो हमारे सिख गुरुओं का एक कॉरिडोर बनाया गया था उसको खोलने में आपने काफ़ी अच्छा रोल भी किया, उसके बावजूद भी मैं आपको दुश्मन देश का एक्स प्राइम मिनिस्टर समझता हूँ, पूर्व प्रधानमंत्री आपको समझता हूँ। तो इस नाते मैं हिंदुस्तानी हूँ, भारतवंशी हूँ, तो निजता में नहीं, परंतु आप पाकिस्तानी हैं तो निश्चित तौर पर मैं आपको अपना दुश्मन मानता हूँ। और उस स्टेटमेंट की वजह से भी जो आपने दी है, गीदड़ हो क्या आप या लोमड़ी हो, क्या हो ये तो बताओ। अरे भाई, आपके देश के लोग, ये रिवाज रहा, हर एक प्रधानमंत्री को जेल में ठूस देते हैं और आपको भी भेड़ बकरियों की तरह ठूस दिया गया और बोले जा रहे हो आप। अगर आपको इतना ही ध्यान होता तो अपने सेना प्रमुख से बात करते, उनको बोलते कि इस तरह का नीच काम क्यों करते हो, पीठ में छुरा क्यों घोंपते हो, ये शिक्षा आपको कहां से मिली है ये तो बताओ। आपने क्रिकेट का गेम खेला जिसके अंदर स्पोर्ट्समैनशिप बहुत बड़ी बात होती है। जो आप बाउंसर खुद खाना नहीं पसंद करते, वो बाउंसर जो है, जो सिर के ऊपर से चला जाता है, उसमें ये भावना होती है कि खेल रहे खिलाड़ी को इंजर्ड कर दिया जाए। वो खेल भावना के अंदर आता है, वो एक ट्रिक है, एक गिमिक है। परंतु मानवीय संबंधियों में इस तरह की गिमिक नहीं चला करती। और जिस बेशर्मी से, बेहयाई से आप बयान दे रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो आपका भी हाल बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फी अली कार भुट्टो जैसा हो जाए। क्योंकि पाकिस्तान की रीत है, आप उस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, ये आपको चेताना हमारा फर्ज है, क्योंकि आप दुश्मन देश के हो। और जो आपने कश्मीर का मुद्दा उठाया है, वो तो मुद्दा था ही नहीं, ना है, ना कभी होगा। ये आप ख्वाब लेते जेल में सड़ जाओगे, ये आपका ख्वाब पूरा होगा नहीं। और अनुच्छेद 370 को हटाए जाने का जो आप जिक्र कर रहे हैं, तो वो क्या नया हटा है? बरसों बरस हो गए उसको। उसके बाद तो कश्मीर में शांति थी। कश्मीर में हमारे पर्यटक एक वर्ष में सीधे 40 या 25 लाख से 2 करोड़ 40 लाख हो जाते हैं। ऐसा माहौल हमारी सरकार ने वहाँ उपस्थित किया। और आपके यहाँ क्या होता है? दहशतगर्द आपके ऊपर भी आक्रमण करते हैं, आप भूल जाते हैं। ए देशभक्ति किसी काम आएगी नहीं आपकी, और आपको भी किस दिन रेल दिया जाएगा पाकिस्तान सरकार द्वारा, ये आपको पता ही नहीं चलेगा। और सही बात तो ये है कि आपका जो बेड़ा गर्क हुआ है वो आपकी अय्याशी और चौथी शादी करने के बाद हुआ है। हालांकि ये आपका निजी मामला है, मुझे उसको हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार भी नहीं, परंतु जब आप इस तरह के बयानबाजी करेंगे जो ओछा होगा तो आपको चेताया जाएगा।
और आपकी बीवी ने ही आपका सत्यानाश किया है। तो आपने जो कहा कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी जैसे स्वार्थी लोगों पर आपने निशाना भी साधा है। आपको नवाज शरीफ और जरदारी, क्योंकि वो बेनज़ीर भुट्टो का बेटा है, जुल्फी अली कार का भुट्टो का बेटा है, तो वो भी तो अनर्गल प्रलाप कर रहा है। वो क्या बोल रहा है ये भी तो आप देखो। और आप जब उन पर निशाना साधते हैं तो आप हिंदुस्तान पर निशाना क्यों साधते हैं? आप अपने लोगों को समझाने की बजाय हिंदुस्तान को ताकीद करने की हिमाकत करते हैं। तो आपकी इस हिमाकत का हम डटकर मुकाबला करने वाले हैं। इसमें जो मंगलवार को आपने पहलगाम हमले में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया, तो ये कहीं छंदम आंसू तो सिद्ध नहीं होंगे। वाकई में आपको अफसोस है। अगर अफसोस है तो खुले दिल से, खुले मन से, खुले शब्दों से आप व्यक्त करें। ऐसा नहीं है कि उसके लिए भारत को सीख दें। ये आपकी सीख जो है वो बेमानी हो जाती है जब आप इधर उधर की बात करते हैं। आप हमें धमकी देंगे न्यूक्लियर वार की, तो ये जो पंजाबी में कहते हैं ना, ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब का आप अधवाड़ा लेकर बैठे हो, जब ये आपके यहाँ फूटेगा ना तो जैसे अंदर से ये लाल है, ये पूरे पाकिस्तान को लाल कर देने वाला है। इस बात का आप ध्यान रखें। लेकिन आपने इस्लामाबाद को निर्दोष बताया, 26 लोगों की हत्या का दोषी, और वो निर्दोष, वो भी आपकी निगाह में। आप क्या अपने आप को मुस्तकबिल बनाकर बैठे हैं हिंदुस्तान का? और क्या आप हिंदुस्तान की सरकार को इतना कमजोर समझते हैं कि वो आपकी बात का एतबार कर लेगा? हिंदुस्तान आपकी बात का एतबार नहीं करेगा, और ये जो आपके मगरमच्छी आंसू है ना, इन पर भी एतबार नहीं करेगा। जब आप भारत सरकार पर इसका दोष मढ़ते हैं तो इसका मतलब आप अपने दिमाग को गिरवी रखकर बात कर रहे हैं। आपके ऊपर भी कई बार हमले हुए, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं। जब आप पुलिस वैन में बैठ रहे थे तो आपके ऊपर हमला हुआ। तो अगर आप एक्स पर पोस्ट शेयर करते हैं तो सोच समझ कर करें, बैलेंस्ड करें, जिससे दोनों देशों में सौहार्द बढ़े, ना कि नफरत बढ़े, ना कि दुश्मनी बढ़े। और आप तो अच्छे प्लेयर रहे हैं, खेल भावना आप में होनी चाहिए। ये कैसा खेल है जो निहत्थे लोगों को उनका धर्म पूछकर जान से मार देता है? आप इसकी पुष्टि करते हैं क्या? तो सोचने वाली बात ये होगी कि इमरान खान अंदर से इतना वाहियात हो चुका कि वो इस बात की पुष्टि करता है और भारत को ताकीद करता है। दूसरे हाथ में वो इसकी मरने वालों की प्रति शोक संवेदना भी देता है। तो किसको उचित माने? कौन सी चीज ठीक है? आपका ये कहना कि भारत को पहले से ही परमाणु फ्लैश पॉइंट के रूप में जानने वाले क्षेत्र के साथ खिलवाड़ करने की बजाय जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए। और भाई साहब, आप चू चू के मुरब्बे हैं क्या? हर बार आप धमकी देते हैं कि हम परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे। तो ये धमकियां वो देते हैं जो बरसते नहीं हैं। ऐसे बादल हवा आने पर आगे निकल जाया करते हैं। तो कहीं आप वही बादल तो नहीं जो हवा के झोंकों से छिटक जाया करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप इस मुद्दे को फिर से उठाने की हिमाकत करेंगे तो आप दुश्मन नंबर 1 हैं। आपको भी हम दुश्मन ही मानेंगे, और हैं आप दुश्मन अगर आप कश्मीर के मुद्दे को उठाने की हिमाकत करते हैं। और ये भी लिखा कि भारत के खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनकी
अवैध संपत्ति और व्यापारिक हित विदेशों में है। विदेशी निवेश से लाभ कमाते हैं और उन वित्तीय हितों की रक्षा के लिए विदेशी आक्रमण और पाकिस्तान के खिलाफ निराधार आरोपों के सामने चुप रहते हैं। ये आप बात कर रहे हैं नवाज शरीफ के बारे में। नवाज शरीफ एक व्यापारी आदमी है। उसने पाकिस्तान को लूटा, लूट के अपना घर भरा और आपने शिकस्त दी। तो ये आपकी अंदरूनी देश का मसला है, पाकिस्तान का मसला है। इसमें हम कुछ बोलने के अधिकारी भी नहीं है और हम बोलेंगे भी नहीं। दुनिया जानती है, उन्होंने निर्वासन भी झेला है और ये तो पाकिस्तान की रीत रही है। अपने हर रहे हुए प्रधानमंत्री को ठिकाने लगाने का काम करते हैं। सावधान रहें आप, कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो जाए। और ये जो आप अपने देश के आपके निजी दुश्मन हैं, जब उनको लताड़ने के लिए भारत की ओट लेते हैं तो हम उसको भी गलत मानते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए जघन्य आतंकवादी हमले के बाद दोनों देशों के जो बीच बड़े तनाव हैं वो स्वाभाविक हैं। जब आप किसी को छेड़ेंगे तो वो आपको छोड़ेगा नहीं। हम पहल नहीं करते, पहल आपने की, आपको भुगतना पड़ेगा। उड़ी भूल गए, पठानकोट भूल गए, बॉम्बे भूल गए, पार्लियामेंट पर अटैक भूल गए। ये सब आपके देश की कारस्तानियां हैं। ये वारदातें जो की है ना, सबका हिसाब लिया जाएगा और बदला भी लिया जाएगा। ये बात आपको साफ तौर पर बताए दे रहे हैं। पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के एक प्रतिनिधि संगठन द रेजिडेंस फ्रंट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। क्या आप उनको कंडेम करते हैं? क्या आप उनको कसूरवार मानते हैं? और अगर मानते हैं तो खुल्लम खुल्ला बोलिए कि हमारा देश आतंकवादी देश है। आपके ऊपर भी निजी तौर पर कई हमले हुए हैं। आपके प्रधानमंत्री रहते हुए भी पाकिस्तान में इन लोगों ने कई प्रकार की शरारत की है, जिससे आपके देश की छवि को नुकसान हुआ है और आपके देश को भी नुकसान हुआ है और निजता में आपको भी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की प्रगति में ये जितने भी, चाहे वो द रेजिडेंस फ्रंट हो, लश्कर-ए-तैयबा हो, ये उसकी तरक्की में बहुत बड़े बाधक के रूप में माने जाते हैं। और मेरा तो मानना ये है कि अगर आप पहलगाम आतंकी हमले पर भारत की प्रतिक्रिया के तरीके, लक्ष्य और समय पर निर्णय लेने के लिए जो हम कोशिश कर रहे हैं, अगर आप उसकी तारीफ नहीं करते, हमारे सब्र का आप इम्तिहान लेना ही चाहते हैं, तो हमारे सशस्त्र बल आपको पूरा जवाब देंगे और आपकी हर बात का जवाब मिलेगा। पाकिस्तान को भी मिलेगा, पाकिस्तान की सेना को भी मिलेगा और पाकिस्तान के जो सेना अध्यक्ष हैं उनको भी मिलेगा। वहाँ के रक्षा मंत्रालय को भी मिलेगा, रक्षा मंत्री को भी मिलेगा और आपके इस समय के प्रधानमंत्री जो हैं, जो नवाज शरीफ के भाई हैं, उनको भी करारा और कठोर जवाब मिलेगा। अब ट्रंप साहब के टैरिफ के निर्यात ऑर्डर ऑफ विनियोग प्रभावित होने से चीन की फैक्ट्रियां लड़खड़ा गई हैं और इसलिए आपको भी उस टैरिफ का खमियाजा हो सकता है, भुगतना पड़ जाए। तो आप अपने देश में दरअसल चाहते क्या हैं? क्या वो आतंकवादी देश डिक्लेयर कर दिया जाए? और भारत ने पहले ही अपने सारे संबंध तोड़ लिए हैं और भारत के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि हमले के पीछे आतंकवादियों और उनके गार्जियन संरक्षकों को पृथ्वी के अंतिम छोर तक खदेड़ेंगे और उनको उनकी जीवन लीला समाप्त कर देंगे।
जिन लोगों ने हमारे कश्मीर के पहलगाम में निरीह लोगों की हत्या की है, उनकी भी अगर काबू में आ गए तो वैसी ही हत्या कर दी जाएगी। ये बात निश्चित है। हमारे सुरक्षा बल अगर एनकाउंटर होता है तो उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। आप भले कितना भी अपने आप को मजबूत बना लें, और जो सज़ा दी जाएगी वो ऐसी दी जाएगी कि पूरे विश्व के लिए वो नज़ीर बन जाने वाला है। जैसे ये जो उदाहरण है, ये जो आपके देश ने पेश किया है, इसकी भर्त्सना पूरे विश्व में सभी देश कर रहे हैं, एक स्वर से कर रहे हैं, बिना शर्त कर रहे हैं। तो आप कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, ये आपको देखना है। पाकिस्तान किस जगह खड़ा है आज, ये आपको सोचना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने कड़े बयानों और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर उनकी सरकार के कड़े रुख के कारण भारत से कड़ी प्रतिक्रिया की उम्मीदें आपको भी थी। आप भी ये सोचे बैठे थे कि हमें ये लताड़ना पड़ेगी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था भारत की ओर से सैन्य घुसपैठ हो सकती है। आसिफ ने राइटर्स को दिए अपने इंटरव्यू में कहा कि हमने अपनी सेना को मजबूत किया है क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो अब संभावित है, इसलिए उस स्थिति में कुछ रणनीतिक निर्णय लेने के लिए जाने चाहिए। तो साहब, जब आप डरे बैठे हैं, कबूतर की तरह आंखें मूंद लेंगे अपने शासन प्रशासन सेना की तरफ से और भारत की भर्त्सना करेंगे और कश्मीर को मुद्दा बताएंगे, तो आपको जवाब मिलेगा, आपके देश को भी जवाब मिलेगा। और मेरा तो ये मानना है कि जो लातों के भूत होते हैं, आप पंजाबी समझते हैं, जो लातों के भूत होते हैं ना, वो बातों से मानते नहीं हैं। और सच बात ये है कि हमारी तो जीवन शैली में सजा देना, लताड़ना, ये हमेशा से ही अभिन्न अंग रहा हमारे जीवन का। जब कोई उदंड हो जाए, जब कोई ऐसी बात करने लगे जिससे जान माल की नुकसान होता हो, तो वो व्यक्ति चाहे आपके देश का हो, और अगर कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो हमारे देश की संप्रभुता अखंडता में दाग लगाने की कोशिश करेगा, तो हम उसको भी सजा देने से कतराएंगे नहीं। ये बात खुले तौर पर आपको समझनी पड़ेगी और अपने देश के लोगों को समझानी पड़ेगी। कुल मिलाकर आप अच्छा व्यक्तित्व रखते हैं, ये बात ठीक है। और खेल भावना जो वर्षों वर्षों पहले आपने की थी, उनको छोड़िए मत। उसी खेल भावना से जो भी आपको बयान देना है, उसी खेल भावना के अंतर्गत दें। आपने तो बहुत सारे मैच जीते और हारे हैं। क्या हारने पर आपने किसी को आक्रमण किया, किसी को भद्दे शब्द कहे, किसी की इज्जत खराब की, तो भी आपने उस हार को बड़े संघर्ष से खुशी खुशी स्वीकार किया। तो अगर आप हमारे देश में घुसकर इस प्रकार काम करेंगे, निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा देंगे, तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ये बात आपको अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। हम आपके प्रति ऐसा कोई सॉफ्ट भाव रखते नहीं हैं। आपको इस कठोर व्यवहार का सामना करना ही पड़ेगा। तो ये थी हमारी प्रस्तुति, जिसमें दुश्मन कोई भी रूप ओढ़कर आ जाए तो हम उसको पहचान लेते हैं। इसी भावना के तहत हमने उनके बयान को डिस्कस किया और आपसे वार्ता की। इसी के साथ इस एपिसोड को हम विराम देंगे और ये उम्मीद करेंगे कि आपको अगर हमारी बातें अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब फ्री में होता है और आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं। घंटी वाला बटन अवश्य दबाएं और
हमारे मॉरल और मेंटल जो हमारे भाव हैं उसको बूस्ट करने का काम करे, ताकि हम निष्पक्ष रूप से और अच्छे ढंग से आपको ये सूचनाएं पहुंचाते रहें। इसी के साथ आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।